हेलो डियर स्टूडेंट्स, SRG एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनुराग शर्मा। और आज मैं आप सभी को नंबर सिस्टम पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं नंबर सिस्टम पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। देखिए, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? Which numbers are not divisible by 2? Completely. Those numbers are called odd numbers. For example, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे so on। अगर अब हम 2 से 1 को डिवाइड करें तो 2 से तो 1 डिवाइड होगा नहीं, यानी 0, और 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0। इसका मतलब जो है यहाँ पर ये 1 है, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर 1 क्या आ रहा है? रिमाइंडर। ठीक, इसलिए 1 कैसा है? 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। ऐसे ही हम 3 को करेंगे तो 2 बन जा 2, 3 से 2 यानी 1। यहाँ पर इसमें भी क्या आ रहा है? रिमाइंडर, इसलिए 3 भी कैसा है? ऑड नंबर। ऐसे ही 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, ये सारे नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। अब इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, ऑड नंबर्स को हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक, और इवन नंबर्स को हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं। हिंदी में बात करें तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होती हैं, वे सभी संख्याएं इवन नंबर्स होती हैं। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो which numbers are not divisible, which numbers are divisible by 2 completely? Which numbers are divisible by 2 completely? Those numbers are called even numbers. For example,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 so on। अब जैसे हम 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, ठीक है। 2 से यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या है 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ऐसे ही हम 2 से 14 को डिवाइड करें तो 2 से बन जा 14, रिमाइंडर 0। इससे क्या पता चला कि 14 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इस वजह से 40 यानी जो हमारा 14 है वो भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। अब आपके ऑड हो गए, इवन हो गए, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे आगे प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? Which numbers are divisible by 1 and itself? Which numbers are divisible by 1 and itself? Those numbers are called prime numbers, और ये भी कह सकते हैं कि which numbers have only 2 factors. Which numbers have only 2 factors? Those numbers are called prime numbers. Okay. देखिए अब यहाँ से इसके पहले आपको हम ये समझाते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगी फैक्टर्स क्या होते हैं तब तक आपको प्राइम नंबर्स समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए फैक्टर्स, by which numbers any
number be divisible by which numbers? Any number be divisible those numbers are called factors. For example, जैसे 2 है तो 2 किस किस टेबल से डिविजिबल है, या हम ये कह सकते हैं कि किस किस टेबल में आता है। तो जो 2 है वो 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है, यानी 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 के फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 और 2। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 and 2 are factors of 2। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ले लें 8, ठीक, 8 लेते हैं तो 8 किस में आता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 और 8 ये क्या है, फैक्टर्स। तो हम क्या कह देंगे, 1, 2, 4 and 8 are factors of 8, ठीक। अब यहाँ से आप मल्टीपल्स भी जान लीजिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स वो होते हैं जो किसी के, हिंदी में यानी जो किसी के क्या होते हैं, गुणनखंड, यानी जो किसी की टेबल में आते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स are those numbers which comes in table of any number। Multiples are those numbers which comes in the table of any number। For example, क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि डू राइट द 6 मल्टीपल्स ऑफ 2। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 into 1 तो क्या आ गया, 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। तो ये जो आपको 2 4 6 8 10 12 आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर्स पे आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे अब हमने 2 लिया, तो 2 किस में आता है? 1 में आता है और 2 में आता है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि इसके 2 फैक्टर होते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसके बाद 3 की बात करें तो 3 1 में, 3 में। 5 की बात करें तो 1 और 5 में। 7 की बात करें तो 1 और 7 में। ऐसे ही सो ऑन चलते रहते हैं। तो इसलिए ठीक है, तो ये आपके प्राइम नंबर्स हुए। अब हम आपको हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आप कर सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक, कौन कौन से? फर्स्ट नंबर आपका होता है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स। ठीक, ऐसे ट्विन प्राइम्स। ट्विन का मतलब आप चलिए, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ऐसे सभी प्राइम्स जिनके बीच का जो गैप होता है वो 2 का होता है। जैसे 3 5 17 19। ठीक, ऐसे ही आपका 29 31। ये आपके ट्विन प्राइम्स होते हैं। ट्विन प्राइम्स का मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो गैप होता है वो 2 डिजिट का होता है। ठीक, 2 नंबर्स का, सॉरी। ठीक, सेकेंड नंबर आपका कजिन प्राइम। कजिन प्राइम क्या होता है? ऐसे प्राइम्स ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो गैप है वो 4 नंबर्स का होता है। ठीक, जैसे 7, 11 13, 17 और 43, या कह सकते हो कि 30
37,41 और 41, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक, 37,41 ये कजिन प्राइम्स होते हैं। इसके बाद प्राइम के बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है 6C प्राइम। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो गैप है वो 6 का होता है। कितने का होता है? 6 का। जैसे 11,17 और 5,11 और 41,47 these numbers are 6C primes। 4 नंबर पे आपका प्राइम ट्रिपलेट। ठीक, प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं? प्राइम ट्रिपलेट का एग्जांपल है 97, 101 और 103। ये आपके टाइप्स होते हैं प्राइम नंबर्स के। पहला आपको हमने बताया ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होता है? ऐसे प्राइम्स जिनके बीच का गैप जो है 2 होता है। सेकेंड नंबर कजिन प्राइम्स। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप 4 होता है। थर्ड नंबर 6C प्राइम्स। ऐसे प्राइम्स जिनके बीच का गैप 6 होता है। और प्राइम ट्रिपलेट, ठीक, ऐसे प्राइम नंबर्स जो P, P+4, P+6 और P+2, P+6 के फॉर्म में होते हैं। ठीक, ऐसे सभी नंबर प्राइम ट्रिपलेट कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर्स हुए। अब हम आपको कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताते हैं। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? Which numbers have more than 2 factors? Which numbers have more than 2 factors? Those numbers are called कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो प्राइम के अलावा, जैसे प्राइम नंबर्स आपके 2, 3, 5,
इनके बीच में कौन आया? 4, ठीक, 4 आया। फिर 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 16, 18 और 20, ऐसे ही 100 ऑन। ये आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स देखिए आप, 4 लिया हमने, ठीक, और 4 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी और 4 से भी। ऐसे ही हम अगर 18 ले लें तो 1 में 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी, 6 से भी और फिर आपका 9 से और फिर 18 से। तो इनमें आप देख पा रहे होंगे कि इनके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 हैं। इसलिए ये सारे नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स। आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अब आपका ये कंपोजिट नंबर्स भी हो गए। अब हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स का मीन ये होता है कि ऐसे नंबर्स जिनका कहीं ना कहीं एंड जरूर होता है, ठीक, यानी जो टर्मिनेट, ऐसी वैल्यूज जो टर्मिनेट हो जाती हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाती हैं। जैसे which numbers are divisible by 2 completely, which numbers are divisible by 2 completely, which numbers are divisible by 2 or any number, which numbers are divisible by 2 or any number. Those numbers are called terminating numbers. For example, 4/5 रिटर्न है और आप इसे 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक, 5 से
4 को। तो क्या 5 से 4 डिविजिबल है? नहीं है। तो आप क्या लगाएंगे? 0। क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट लेंगे और 0 कैरी करेंगे और इस पॉइंट से 0 यहाँ पर आ गया, जिससे क्या हो गया? 40। और अब हमें 5 की टेबल ऐसी रीड करनी है कि 40 से एबव ना हो। तो 5 8 जा 40। ठीक है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे ही आपका अगर 1/2 होता, 2 से डिवाइड करते 1 को, तो 0, फिर पॉइंट लगाते 0, 2 5 जा 10। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। कंप्लीटली का मतलब ये होता है कि जिसका रिमाइंडर है 0 है। ऐसे सभी नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, इनको हिंदी में कहा जाता है शांत संख्याएं। कहीं ना कहीं जा कर के ये शांत हो जाती हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? विच numbers are not divisible by any number completely. Those numbers are called non-terminating numbers. ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें, 3 से 1 को, तो 3 से 1 तो डिविजिबल है नहीं। तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लेंगे, पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 10 में 9 1, फिर पॉइंट से 0 करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर पॉइंट से 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर पॉइंट से 0, 3 3 जा 9, 1, फिर पॉइंट से 0, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट से 0। ऐसे क्या होगा कि ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो जो ऐसे नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। जैसे 6/7, 7 से आप डिवाइड करें 6 को, 7 से 6 को डिवाइड, 7 से 6 तो डिविजिबल है नहीं। तुम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 जा 56, 4 आएगा, पॉइंट से 0, 7 5 जा 35, 5, फिर पॉइंट से 0, 7 7 जा 49। ठीक, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट से 0, 7 1 जा 7, फिर 3 आएगा, फिर पॉइंट से 0, 7 4 जा 28, फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट से 0, 7 2 जा
14, फिर 6 आएगा, ठीक। इस तरीके से फिर 0 आएगा, फिर इस तरीके से क्या होगा कि ये रिपीट होने लगेगा, ठीक। तो ऐसे ही ये क्या होगा, चलता जाएगा। तो ऐसे जो नंबर्स हैं इनको क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। देखिए ये जो नंबर है आगे जाकर क्या होगा, फिर से रिपीट होने लगा। 8 5 7 1 4 2 फिर 8। अब जब आगे जाएगा तो फिर ऐसे ही चलेगा, 8 5 7 1 4 फिर 2 फिर ऐसे ही। तो ये आगे कहीं ना कहीं जाकर के क्या होगी, जाके रिपीट हो जाएगी, रिपीट होगी ना। तो ये कैसा नंबर होगा, रिपीटिंग नंबर्स। ये भी आपका कैसा नंबर है, रिपीटिंग नंबर, ठीक। रिपीटिंग नंबर यानी बार बार 3, और ये यहाँ तक जाके फिर से रिपीट होने लगेगा जाके, इस वजह से इसको भी रिपीटिंग नंबर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रेशनल नंबर्स। पहले तो आपको फ्रैक्शन जाननी चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन which numbers are written in the form of numerator upon denominator. Those numbers are called which numbers are written in the form of numerator upon denominator. Those numbers are which numbers are written in the form of numerator upon denominator. That form is called fraction. That form is called fraction, ठीक। For example 1/2, 4/5, 6/7, 8/9, 3/2, ऐसे ही ये सारे क्या हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में हैं। अब चलते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर which numbers
are written in the form of P upon Q. Those numbers, which numbers are written in the form of P upon Q, those numbers are called rational numbers। पर देखिए, पर यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि पहले तो ये जानिए कि रेशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक। और इसे Q से डिनोट किया जाता है। किससे? Q से। P अपॉन Q की फॉर्म में परिमेय यानी रेशनल नंबर जो होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। बट कंडीशन ये होती है कि Q इज नॉट इक्वल 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे 1/1, 0/1, ये भी आपका एक क्या है? रेशनल नंबर है। 0 भी रेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा। 1/1, 0/1, 1/2, 3/5, these numbers are rational numbers, ठीक। अब इरेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स के बारे में ये थोड़ा और जानकारी ले लीजिए, पढ़ा दे रहे हैं आपको। देखिए, रेशनल नंबर्स जो होते हैं रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक। जिनको हमने पीछे बताया था आपको, शांत संख्याएं क्या होती हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। बट इसमें कंडीशन ये होती है कि वो जो नंबर्स हैं वो रिपीटिंग होनी चाहिए। अभी आपको पीछे हमने नहीं दिखाया था कि जैसे 0.3333 ऐसे इन्फिनिट तक जा रहा था, तो ये आपका रिपीटिंग नंबर्स हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर्स आपको
आपके लिए क्या होते हैं, जैसे 4/2 किया तो यहाँ पर 2 आ जाता है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो 2/1 1 अपने आप हर किसी डिनोमिनेटर में होता है। तो इस तरीके से 2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में एक कंडीशन ये होती है कि जो भी आपका जो नंबर है वो रिपीटिंग होना चाहिए, ये नहीं कि चेंज होता जाए। ठीक है, ऐसे नंबर आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मैं उसे अगले वीडियो में कंप्लीट करने की या आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आइए आगे चलते हैं। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? which numbers are not in the form of P/Q, which numbers can neither be expressed as a terminating number or decimal, terminating decimal, nor as a repeating decimal is called an irrational number. Okay, for example, एक तरीके से ये भी हम लर्न रख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग decimals are irrational numbers. Non-terminating, non-repeating decimals are irrational numbers. Okay? For example,
अंडर रूट थ्री की वैल्यू जैसे 1.732 डॉट डॉट, कहीं पे ये वैल्यू रिपीट नहीं होगी। अंडर रूट टू 1.414 डॉट डॉट, पाई की वैल्यू आप सोचे होंगे 3.141, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी वैल्यू चेंज होती रहती है। आप कभी भी कैलकुलेटर पे करके देखिएगा। 3.14, सॉरी, एक बुक आती पाई की, उसमें आप राइट करके या गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। पाई की जो वैल्यू है वो 14 के बाद भी जो है वो चेंज होती रहती है। 3.141592 ऐसे ही। और ई की वैल्यू 2 करके होती है, वो भी ऐसे ही चेंजेबल। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो नंबर्स हैं वो कंप्लीट हुए। अब नंबर्स कंप्लीट हुए, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से रीड कीजिए और जहाँ पढ़ना है वीडियो को बैक में जाकर या बार बार देखिए। और फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।